जिन प्राचीन हिंदू ग्रंथों को हम सिर्फ एक काल्पनिक कहानी मानते हैं, वास्तव में उन महान ग्रंथों में हमें सबसे पहले पूरे विश्व की भौगोलिक संरचना का ज्ञान मिलता है, जिन्हें भारत के ऋषियों ने कई हजारों सालों पहले लिखा था। बहुत ही हैरानी की बात है कि रामायण के अनुसार रावण उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा था, जो न केवल श्रीलंका बल्कि धरती के ज्यादातर हिस्से पर उसी का राज था, जिसकी वजह से वो माँ सीता को धरती के किसी भी हिस्से पर कैद कर सकता था। इसलिए भगवान राम और लक्ष्मण ने सुग्रीव से माँ सीता को खोजने में मदद के लिए कहा, तो सुग्रीव ने अपनी सेना को पूरी दुनिया में उन्हें खोजने का आदेश दिया। वे पूर्व में एक द्वीप का भी वर्णन करते हैं, जिसे अनिलोद्यता कहा जाता था, जहाँ तेज हवाओं से समुद्र की लहरें तट से टकराती थीं और भयंकर तूफान लगातार उठते रहते थे। दोस्तों, वो जिसका वर्णन करते हैं वो आज का जापान है। इसके अलावा भी वे अपनी सेना को पृथ्वी के अंत में पितृलोक नामक खतरनाक क्षेत्र में न जाने के लिए चेतावनी देते हैं, जो अंधकार से ढका है, यानी आज का अंटार्कटिका। रामायण में हमें एक विशेष घटना का वर्णन मिलता है, जो उस वास्तविकता पर सवाल उठाता है जिसमें हम रह रहे हैं, क्योंकि इस समय का सबसे बड़ा सवाल है समय का अध्ययन, द स्टडी ऑफ टाइम। ये तो हम जानते हैं कि समय एक रियल डिमेंशन यानी वास्तविक आयाम है, लेकिन क्या समय खुद को दोहराता है? मेरा कहने का मतलब है कि ये सब कुछ जो आपके साथ और आपके जीवन में घटित हो रहा है, क्या ये पहली बार घटित हो रहा है या ये कई समय चक्र में लाखों बार घटित हो चुका है? रामायण के अनुसार एक बार जब भगवान राम अपनी अंगूठी जमीन पर एक दरार में गिरा देते हैं, तो भगवान हनुमान से उसे वापस लाने के लिए कहते हैं। तब भगवान हनुमान पाताल में पहुंचते हैं, जहां नागों का वास था। वहां उन्हें लाखों अंगूठियों से बना एक पर्वत दिखाई देता है, जिसे देखकर केसरी नंदन हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां उन्हें हर अंगूठी भगवान राम की अंगूठी जैसी दिखाई देती है। तब नागराज समझाते हैं कि हर टाइम साइकिल यानी काल चक्र में भगवान राम का जन्म होता है, और उन्हें सच के दर्शन करवाने के लिए ही वे अपनी अंगूठी हर बार इस जगह गिरा देते हैं। क्या होगा अगर किसी व्यक्ति के अंदर छुपी कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होने लगे? इजराइल के एक होनहार वैज्ञानिक और आविष्कारक हुए इत्साक बेंतोव, जिन्होंने इजराइल के लिए पहला रॉकेट बनाने में काफी मदद की थी। लेकिन बेंतोव के बारे में इतनी दिलचस्प बात यह है कि उनके विचार एक वैज्ञानिक के तौर पर काफी अलग थे, क्योंकि वे स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना के अध्ययन में गहरी रुचि रखते थे, जिसकी वजह से वो कुंडलिनी योग की तरफ आकर्षित हुए थे। कुंडलिनी योग प्राचीन भारत में इंसान के दिमाग को एक सुपरनैचुरल स्टेट यानी कि अलौकिक स्थिति में विकसित करने के लिए बनाई गई एक बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है। लेकिन ये बड़ी दुख की बात है कि बहुत लोग अभी भी इसके प्रभाव पर विश्वास नहीं करते। लेकिन बेंतोव ने अपनी रिसर्चेस के माध्यम से जो पाया वो सबको हैरान करने वाला था। बेंतोव ने पाया कि जैसे जैसे उन्होंने इसका अध्ययन करना शुरू किया, कुछ ही समय बाद उनके मस्तिष्क के इनएक्टिव पार्ट्स यानी कि निष्क्रिय हिस्से सक्रिय हो गए। उनके मुताबिक इसके लगातार अभ्यास से पूरा मस्तिष्क सक्रिय हो सकता है। 1918 में जन्मे एक अमेरिकन टेड सेरियोस, जिसने पूरी दुनिया में सभी वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। टेड सेरियोस के पास ऐसी अद्भुत शक्ति थी जिससे वो दुनिया में किसी भी कोने में घट रही घटना का वर्णन बिल्कुल सही बता देते थे। टेड सेरियोस उस जगह के बारे में थोड़ी देर बैठकर गहरा ध्यान करते और उस जगह की लाइव इमेज उनकी आंखों में दिखने लगती। लेकिन अगर मैं कहूं कि 5000 साल पहले महाभारत में संजय, जो काफी दूर से कुरुक्षेत्र में हो रही हर घटना का वर्णन धृतराष्ट्र को बता रहे थे, तो शायद आज आप इस बात पर यकीन न करें कि ये कैसे संभव है। लेकिन टेड सेरियोस के साथ हुई ये घटनाएं ये साबित करती हैं कि अतीत में ऐसे कई महान इंसान हुए हैं जो अपनी ध्यान की शक्ति से काफी दूर की घटनाओं को बिल्कुल आसानी से देख सकते थे। प्राचीन भारत के ऋषियों ने भी ध्यान की शक्ति का ही इस्तेमाल करके ब्रह्मांड का ज्ञान हासिल किया था। वैसे आपका इस पर क्या विचार है? क्या ये सच है कि अलौकिक जीव या अजीबोगरीब दिखने वाले प्राणियों का सबसे पहले वर्णन हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति में मिलता है? चौंकाने वाली बात है दोस्तों कि भारत के प्राचीन वेदों और पुराणों में हमें ऐसे ही अलौकिक जीवों का वर्णन मिलता है जिन्होंने मनुष्यों के साथ युद्ध भी किया था। एग्जाम्पल के तौर पर रामायण और महाभारत दोनों में ही हमें निवेतकवच नाम के शक्तिशाली प्राणियों का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि इनकी संख्या लगभग 3 करोड़ तक थी, जो पृथ्वी के महासागर के नीचे रहते थे, जिनके पास एडवांस्ड फ्लाइंग मशीन्स भी थी, जिनकी मदद से वो धरती पर आते थे। दोस्तों, इनके बारे में ज्यादा तो नहीं बताया गया, लेकिन रामायण और महाभारत में लिखा है कि एक बार लंकापति रावण और इनके बीच युद्ध भी हुआ था, लेकिन रावण भी उन्हें हरा नहीं पाया था। ऐसी ही एक घटना का जिक्र महाभारत में भी आता है कि समय के साथ ये कमजोर होते गए और धीरे धीरे धरती से गायब हो गए। लेकिन ये जीव आए कहां से थे? विज्ञान भैरव तंत्र प्राचीन भारत का एक गुप्त ग्रंथ है, जिसके लेखक के बारे में आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन इस ग्रंथ में अपने दिमाग और मन पर काबू पाने और अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने के लिए कुछ बहुत ही शक्तिशाली तकनीकों का वर्णन है,
भले ही आपको जानकर थोड़ी हैरानी हो, लेकिन इस ग्रंथ में जो कुछ भी लिखा है वो सीधे भगवान शिव के मुख से निकला हुआ माना जाता है। भगवान शिव हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली देवता हैं, जिन्हें हमेशा से एक महान और शक्तिशाली योगी माना जाता है, जो अपने ध्यान में हमेशा आनंदित रहते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र भगवान शिव और उनकी पत्नी माता पार्वती के बीच हुई बातचीत का एक किताबी रूप है। जब एक बार देवी पार्वती भगवान शिव से उनके वास्तविक रूप के बारे में पूछती है, तो उन्हें सीधे उत्तर न देकर भगवान शिव उन्हें 112 शक्तिशाली तकनीकों के बारे में बताते हैं, जिनसे सीधे वे उनके वास्तविक स्वरूप को देख सकती थीं। कहते हैं कि इस ग्रंथ में लिखी तकनीकों को अगर कोई सही ढंग से करे तो ये तकनीकें उसे अद्भुत शक्तियां प्रदान कर सकती हैं। जितना ज्यादा हम मानव सभ्यता की गहराई में देखने की कोशिश करते हैं, उतना ही अलग अलग सभ्यताओं के बीच आपसी कनेक्शन के बारे में पता चलता है। जैसे कि प्राचीन भारत में एक बहुत ही शक्तिशाली और रहस्यमयी मनुष्य का नाम आता है, जिसे धन्वंतरी कहा गया है, जिन्हें मेडिसिन और आयुर्वेद जैसे विज्ञान के देवता के रूप में पूजा जाता था। सुश्रुत, जिन्हें 3000 साल पहले मोतियाबिंद सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी में पूरी तरह से महारत हासिल थी, उन्होंने ये साफ तौर पर बताया है कि उन्हें ये ज्ञान धन्वंतरी से ही मिला था, जिन्होंने भारत के वाराणसी पर अपना शासन किया था। धन्वंतरी एक ऐसे देवता थे जिनके बारे में बताया जाता है कि वे एक पक्षी का रूप भी ले सकते थे। और हैरान करने वाली बात यह है कि हमें प्राचीन मिस्र में भी ऐसे ही देवता का जिक्र मिलता है, जिसे थोथ कहा गया है, जो धन्वंतरी की ही तरह एक पक्षी के रूप में पूजे जाते थे, जो प्राचीन मिस्र में मेडिसिन और सर्जरी के देवता थे, जो धन्वंतरी की ही तरह एक राज्य के राजा भी थे। दोस्तों, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि कैसे मिस्र की प्राचीन सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता से प्रभावित। पद्मनाभ स्वामी मंदिर साउथ इंडिया के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। ये मंदिर पूरी दुनिया में सबसे अमीर मंदिरों में से एक होने के कारण बहुत ही लोकप्रिय है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का खजाना छुपा हुआ है। लेकिन इसके अलावा ये मंदिर कई रहस्यों से घिरा हुआ है। 2011 में भारत सरकार ने इस मंदिर के गुप्त दरवाजों को खोलने और मंदिर के खजाने का अनुमान लगाने के लिए 7 सदस्यों की एक टीम बनाई थी। टीम ने मंदिर के अंदर 6 दरवाजे पाए, जिन्हें उन्होंने A to F अल्फाबेटिकली डिवाइड किया। टीम ने जब दरवाजों को खोला, तब उन्हें बेशकीमती पत्थर, हीरे और ढेर सारा सोना मिला, जिसकी कीमत $12 बिलियन है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि वो लोग दूसरे दरवाजे यानी कि चेंबर बी को नहीं खोल सके, जिसके बारे में कहा जाता है कि यही वो दरवाजा है जहां खरबों डॉलर का खजाना छुपा हुआ है, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि इस दरवाजे की रक्षा अलौकिक शक्तियां करती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। 1905 में जर्मन फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने इस फॉर्मूला से पूरी दुनिया को चौंका दिया। सरल शब्दों में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो पूरी दुनिया को बताया वो ये था कि मैस और एनर्जी को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस मैस एनर्जी के रिलेशन के बारे में भारत की प्राचीन सभ्यताओं को हजारों सालों पहले ही पता था, तो क्या आप यकीन करेंगे? कुछ प्राचीन भारतीय ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ब्रह्मांड ऊर्जा यानी एनर्जी के अलावा और कुछ नहीं है, जिसे हम आज मैटर या पदार्थ कहते हैं, जो अपने ठोस रूप में ऊर्जा ही है। वे इसे शक्ति कहते थे। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार ये ब्रह्मांड एक कभी न खत्म होने वाले निराकार पदार्थ से बना है, जो इस ब्रह्मांड के कण कण में बसा है, जो बिना किसी गति के एक ही स्थिर अवस्था यानी कांस्टेंट स्टेट में रहता है। लेकिन ऊर्जा, जिसे शक्ति कहा गया है, वो हमेशा गति में रहती है, जिसे खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है दोस्तों, कि उन्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता था। आज ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि प्राचीन हिंदू ग्रंथ एक कल्पना के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तथ्य बताने वाला हूँ जो आपको भारत के प्राचीन ऋषियों के ज्ञान पर सोचने पर मजबूर कर देगा। आज से करीब हजारों साल पहले भारत की धरती पर महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के साथ साथ एक और महान ग्रंथ की रचना की, जिसे पद्म पुराण कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार उस समय धरती पर जीव जंतुओं की 84 लाख से ज्यादा अलग अलग प्रजातियां मौजूद थीं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि आज के मॉडर्न साइंटिस्ट्स उनमें से अभी तक सिर्फ 13 लाख प्रजातियां ही खोज पाए हैं। लेकिन साइंटिस्ट्स भी ये मानते हैं कि उस समय धरती पर करीब 80 से 87 लाख तरह की अलग अलग प्रजातियां अस्तित्व में थीं। लेकिन हजारों साल पहले भारत के ऋषियों को इनके बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसे थी? वैसे अब आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या आप जानते हो कि आज की क्वांटम मैकेनिक्स और प्राचीन हिंदू ग्रंथ उपनिषद के बीच एक गहरा संबंध है? उपनिषद हजारों साल पहले भारत के प्राचीन ऋषियों ने लिखे थे, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स आज की मॉडर्न साइंस की देन है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के प्राचीन उपनिषदों और वेदों में इतना ज्ञान समाहित है कि क्वांटम मैकेनिक्स के संस्थापक जैसे नील बोर,
एर्विन श्रोडिंगर, वर्नर हाइजेनबर्ग भी इन उपनिषद और वेदों को पढ़ चुके हैं और यही कारण है कि क्वांटम मैकेनिक्स और उपनिषद में लिखी बातें हमें एक ही बातें बताती हैं। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि आप अपने आसपास जो कुछ भी देखते हो वो ऊर्जा के अलावा और कुछ नहीं बल्कि वो ऊर्जा का ही अलग अलग रूप है। इसी तरह उपनिषद कहते हैं कि ये सारा संसार एक ही प्रकार की ऊर्जा से बना है जो हर जगह अलग अलग रूप में विद्यमान है, स्थिर है और निराकार है। क्या आपने दुनिया के सबसे शक्तिशाली योग कुंडलिनी योग के बारे में सुना है? कुंडलिनी योग प्राचीन भारत की सबसे शक्तिशाली प्रक्रिया है जो मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से जागृत करती है। कुंडलिनी योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो इंसान की रीढ़ के ऊपर सोई हुई शक्तिशाली ऊर्जा को जगाती है, जिसे कुंडलिनी ऊर्जा कहा जाता है। जिस इंसान की कुंडलिनी ऊर्जा जागृत हो जाती है तो उसके चक्र भी जागृत हो जाते हैं, जिससे वो इंसान अपने शरीर और मृत्यु तक को अपने वश में कर सकता है। दोस्तों, प्राचीन काल में भारत के ऋषि इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके अपनी उम्र, शरीर और मृत्यु को नियंत्रित करते थे और यही वजह है कि प्राचीन भारत के ऋषि मुनि हजारों साल जीते थे। क्या सच में प्राचीन भारत के इतिहास में उड़ने वाले विमान थे? मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको वैमानिका शास्त्र के बारे में बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रहस्यमयी तथ्य बताने वाला हूं जिससे आपको पता लगेगा कि वेदों की रचना करने वाले महान ऋषियों ने सच में शक्तिशाली उड़ने वाले विमान देखे थे। वेदों में हमें इस बात का वर्णन मिलता है कि देवता और यहाँ तक कि उस समय के राजा भी यात्राओं के लिए विमानों का प्रयोग करते थे, लेकिन भारत के मंदिरों को गौर से देखने पर हमें पता चलता है कि इनकी आकृति बिल्कुल वेदों में वर्णित विमानों से मिलती है। वेदों में लिखा है कि चाहे वो देवता हो या मनुष्य, विमान में प्रवेश करने से पहले उसके चारों ओर कई बार चक्कर लगाते थे। इसका मतलब है कि विमान के चारों ओर एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता था और विमान में प्रवेश करने से पहले शरीर को उस क्षेत्र के अनुकूल बनाने के लिए विमान के चारों ओर कई बार चक्कर लगाना पड़ता था। और आज भी भक्तगण इन मंदिरों में प्रवेश करने से पहले कई बार मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाकर परिक्रमा करते हैं। क्या सच में प्राचीन भारत में उड़ने वाले विमान थे? महर्षि भारद्वाज ने प्राचीन भारत में एक ग्रंथ की रचना की जिसे वैमानिक शास्त्र कहा जाता है, जो हमें ये बताता है कि प्राचीन हिंदू ग्रंथ जैसे रामायण और महाभारत में वर्णित विमान सच में उड़ने वाली मशीनें थीं, जहां हमें विमान से लेकर अंतरिक्ष यान और कई प्रकार के उड़ने वाले वाहनों का वर्णन मिलता है। अमेरिका और चीन सहित कई देशों ने वैमानिक शास्त्र में वर्णित विमानों और अंतरिक्ष यानों के ज्ञान पर कई बार अध्ययन किया, लेकिन वो भी पूरी तरह से इसकी टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पाए, क्योंकि उनका मानना है कि कई विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा भारत की एंशिएंट यूनिवर्सिटीज को जलाने के कारण वैदिक काल के ज्यादातर ग्रंथ और उनका ज्ञान पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा?